सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जुगाड़। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। जुगाड़ को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी मीनिंग कुछ यूँ बनती है कि किसी इम्पोर्टेंट सिचुएशन में किसी इम्पोर्टेंट काम को अनऑर्थोडॉक्स तरीके से करके टेम्पररली अपना ऑब्जेक्ट हासिल करना। टेम्पररी इसलिए क्योंकि जुगाड़ से थोड़े अरसे के लिए काम तो हो जाता है, लेकिन वो अनरिलायबल होता है, रिलायबल नहीं होता और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए जुगाड़ जब तक सेकेंडरी लेवल की चीज़ों में किया जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो प्राइमरी लेवल की होती हैं, उनमें जुगाड़ नहीं चलता। वहाँ आपको ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए रिलायबल चीज़ें चाहिए होती हैं। अब किसी भी मुल्क के लिए उसका जो डिफेंस का और उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे होते हैं। अगर वो कंप्रोमाइज़ हो जाएं तो मुल्क ही नहीं चलता, वहाँ पर जुगाड़ नहीं चलता। नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस के मुद्दों पे जुगाड़ नहीं चलता। इंडिया के अंदर मोदी साहब के आने के बाद डिफेंस के मुद्दों में भी जुगाड़ हमें तब नज़र आया जब से मोदी साहब ने मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू की हुई है, जिसके तहत लोकली मेड ऑफ्टन लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंडियन फोर्सेस के हाथों में ज़बरदस्ती ये कहकर थमाते हैं कि ये तो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, और इससे मोदी साहब अपने लोकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं वो मीट कर रहे होते हैं। पब्लिक को बता रहे होते हैं कि जी अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, मेरे आने से पहले आत्मनिर्भर नहीं थे, अब हम सेल्फ सफिशेंट हैं, अब हम आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी से बाहर से इक्विपमेंट्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हम ज़्यादा बाहर से नहीं लेना चाहते, सारा कुछ इंडिया में बना रहे होते हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट many top Indian military officers are not happy with this approach, क्योंकि कई ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं इंडियन मिलिट्री को थमा दी गई हैं जिनको बनाने की इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। उन लोकल कंपनियों के अंदर जो ये चीज़ें बना रही हैं ना, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, और जो इंडिया के अपोनेंट्स हैं चाइना और पाकिस्तान, उनके मुकाबले में फिर ये इन्फीरियर लेवल की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया के पास मौजूद हैं। अच्छा, अब पहले ये जुगाड़ कम था इंडियन मिलिट्री में, मेक इन इंडिया वाला, कि अब नई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जिनको सुन के बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। उनके लिए तो मैं जुगाड़ का लफ्ज़ भी नहीं यूज़ कर सकता। इट्स अ महा जुगाड़ आई वुड से। हुआ ये है कि इंडियन फोर्स ने पुराने ज़माने के सोवियत यूनियन के दौर के एयर टू एयर मिसाइल को जुगाड़ के ज़रिए सरफेस टू एयर मिसाइल बना दिया है। अच्छा, मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंडियन आर्मी लुक्स माइटी ऑन पेपर, बट बेसिकली इट्स अ विंटेज आर्मी। इनकी अक्सर जो वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो नाकारा होने के करीब करीब हैं, पुराने ज़माने के हैं। एंड फॉर ईयर्स दे हैवंट इन्वेस्टेड मच ऑन अपग्रेडेशन ऑफ सच इक्विपमेंट्स। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, देखें, मैं हमेशा यहाँ पर जो बात कहता हूँ उसका रेफरेंस ज़रूर दे रहा होता हूँ। इंडियन आर्मी खुद अपने पार्लियामेंट्री पैनल के सामने कन्फेस कर चुकी है कि मित्रों, हमारे 68% जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो पुराने और बोसीदा हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि दुनिया की किसी और फौज के पास अगर होते तो वो अब तक कबाड़ में या भंडार में उसको फेंक चुके होते। लेकिन इंडियन मिलिट्री पता नहीं क्यों ऐसे हथियार भी इस तरह संभाल के रखती है जैसे कुछ लोग अपने दादा परदादा के ज़माने की बंदूकें नहीं फ़ख्र से संभाल के रखते हैं और मेहमानों को बताते हैं कि वो देखें, वो जो सामने दीवार पे बंदूक पुरानी टंगी हुई है ना, ये कोई 200 साल पहले ना हमारे परदादा के दादा ने ना जंगल में इस बंदूक से चूहा मारा था। वो बंदूक लगा के बैठते हैं, सबको दिखा रहे होते हैं। तो इंडियन मिलिट्री भी पुराने ज़माने के भंडार में बेचने के लायक जो हथियार हैं वो ऐसे ही उन्होंने जो है वो संभाल के रखे हुए हैं। तो इन्हीं पुराने ज़माने के हथियारों में से एक जो था वो एयर टू एयर मिसाइल था इंडियन एयरफोर्स के साथ। लेकिन फिर हुआ ये है कि उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके जुगाड़ के ज़रिए उन्होंने इसको सरफेस टू एयर में कन्वर्ट कर दिया। यानी पहले वो हवा से हवा में फायर होता था, फाइटर जेट्स के ज़रिए या किसी के ज़रिए हवा में वो फायर होता था और हवा के अंदर ही किसी टारगेट को हिट करते थे। कोई दूसरा जहाज़ जा रहा होता था उसको लगता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि ये ज़मीन से ऊपर हवा में टारगेट को लगेगा, ऐसा उन्होंने उसको कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जुगाड़ किया है। इस जुगाड़ पे सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बेचारे परेशान हैं कि ये इन्होंने किया क्या है। कुछ तो बेचारे ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये दुश्मन के जहाज़ छोड़ के हमारे जहाज़ों को लगता फिरे गुलेल की तरह, मतलब कुछ है नहीं इसके अंदर, ऐसे गुलेल की तरह काम करता फिरे, और गुलेल तो किसी को भी लग सकती है ना। तो कुछ तो ये भी कह रहे हैं। देखें, यूरेशियन टाइम्स इसी हवाले से खबर लगा रहा है कि इंडियन जुगाड़ IAF कन्वर्ट्स ऑब्सोलेट रशियन एयर टू एयर मिसाइल्स इनटू सरफेस टू एयर सिस्टम, एक्सपर्ट्स परप्लेक्स्ड।
एक्सपर्ट्स परेशान हैं कि ये क्या चीज बना दी है भाई। मतलब ठीक है, जुगाड़ की भी एक हद होती है, लिमिट होती है, लेकिन ऐसा भी क्या जुगाड़। शायद ही दुनिया में आपने कहीं इस तरह की चीज देखी हो। अच्छा, ये तस्वीर देखें, ये है वो नायाब नमूना, बड़ा बढ़िया रंग शंग करके इसको डेंटिंग पेंटिंग पंक्चर वंक्चर लगा के और मिसाइल तैयार है। इंडियन मिलिट्री में देखें, अक्सर इक्विपमेंट्स भले ही कचरा हो, लेकिन इनके पास कुछ ज़हीन लोग ज़रूर मौजूद हैं फोर्सेस के अंदर। वो सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्या बनाया, आपने पैसे क्यों बर्बाद किए इसके ऊपर, ये तो मुर्दा घोड़ा है। इसको मुर्दा घोड़े को जिंदा करने के चक्कर में कितने रिसोर्सेज आपने इसके ऊपर लगा दिए, क्यों कर रहे हैं आपने इस तरह। मिसाल के तौर पर आप देखें, एयरफोर्स का रिटायर्ड पायलट है विजेंद्र ठाकुर साहब। इनकी आप ज़रा ये वर्ड्स देखें जो कि यूरेशियन टाइम्स में रिपोर्ट हुए हैं कि जस्ट रिलाइंग ऑन करंट स्टॉक would be akin to flocking a dead horse. In any case, it doesn't look like an operational system. Making it into an operational system would be a waste of the Indian Air Force's budget. अब ये कैसे काम करेगा, कितना रिलायबल है, नो बॉडी नोज, क्योंकि इसकी कोई ऑपरेशनल हिस्ट्री नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। लगता यूँ है कि किसी ने नए ज़माने की इंजीनियरिंग अप्लाई करने की कोशिश की है पुराने ज़माने की चीज़ के ऊपर। वो एक मूवी भी आई थी मेरे ख्याल में, इंडिया की मूवी आई थी, बचपन में देखी थी मैंने, टार्जन नाम की। उस मूवी में भी एक गैराज में काम करने वाला मिस्त्री था जिसका नाम बैटरी होता है, हीरो का नाम था बैटरी। तो बैटरी जो है वह पुराने भंडार के पता नहीं कहाँ से जाकर वो गाड़ी खरीद के आता है, फिर उस पर दिन रात पैसे भी बर्बाद करता है अपने, और उस पर दिन रात मेहनत करता है, और उसको वो रिसोर्सेज और ये सारा कुछ लगा के एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार बना देता है। मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स में भी किसी ने वो टार्जन फिल्म देखी है और पता नहीं ज़्यादा दिल पे ले लिया उस मूवी को, और उन्होंने भी फिर कहीं से ये भंडार उठा के और इंडिया के पैसे बर्बाद किए और ये नई चीज़ बना दी है, पता नहीं खुदा जाने क्या है। अब ये चलेगी तो किसको लगेगी, नो बॉडी नोस। पहले ही जो नए मिसाइल हैं वो खुद ब खुद चल पड़ते हैं। आप देखें उस दिन पाकिस्तान के अंदर कैसे खुद ब खुद एक मिसाइल गिर गया इंडिया का। आई थिंक इट वॉज अ ब्रह्मोस मिसाइल, एंड ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया के टॉप मिसाइलों में से एक है। अब जब टॉप मिसाइल ही ऐसे गिर रहा है तो आप मुझे ये बताएं कि जुगाड़ की चीज़ क्या करेगी फिर। टॉप मिसाइल की ही ये हालत है, वो खुद ब खुद चल पड़ता है और खुद ब खुद दुश्मन की टेरिटरी में आकर गिरता है। तो ये क्या करेगा, किसको हिट करेगा भाई, कहाँ पे फटेगा, ये नोबडी नोस। इसकी कोई डेटा ही नहीं है ना। तो वो जो एक्सपर्ट्स इनके कह रहे हैं ना कि ये क्या बनाया है आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसको स्क्रैप करना चाहिए, दोबारा से भंडार में बेचकर 2-4 रुपये मिल जाएंगे और कुछ नया लेना चाहिए इसके बदले में। मेरे ख्याल में इट वॉन्ट वर्क, और ये इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है कि आप पुरानी चीज़ें उनको फिर से रंग रोगन करके पेंटिंग शेंटिंग करके दोबारा उनको कह रहे हैं कि ये लो और सिर लड़ो। इससे आप चाइना के साथ लड़ेंगे भंडार वाली चीज़ को नया बना के। चाइना के, आपका थ्रेट नंबर 1 चाइना है। उनकी कैपेबिलिटीज़ देखें और इंडिया की कैपेबिलिटी देखें, आप क्या कर रहे हैं भाई। उसका अगर आप देखें तो सही आपके एडवर्सरी है क्या। अब मोदी साहब जो है ना, मैं समझता हूँ ऑनेस्टली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इनके होते हुए इंडिया को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी आप देखें उनकी हरकतें चेक करें। चाइना बैठा हुआ है लद्दाख के अंदर, दिवाली मना रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहाँ पर सीज़ फायर है, यानी कि दोनों फौजों के दरमियान लास्ट ईयर से लेकर सीज़ फायर है, गोली नहीं चली, और वहाँ बैठ के ये मिठाई खा रहे हैं। उधर जाओ ना भाई, लद्दाख में जाएं, वहाँ पर जो आपके फौजी डिप्लॉयड हैं चाइना के अगेंस्ट में, आगे आने से उनको रोक रहे हैं, उनका आप ज़रा हौसला बढ़ाएं। वहाँ से खतरा है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले गए आपके लद्दाख में। मतलब वैसे कारगिल भी लद्दाख के अंदर ही है, लेकिन ये पाकिस्तानी बॉर्डर के पास है। ये जो कारगिल का एरिया है पाकिस्तान का बॉर्डर है, उनको जाना चाहिए था वहाँ चाइना के बॉर्डर पर जाएं भाई, खतरा उधर है, यहाँ पर सीज फायर है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप वहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं। और ये बंद कर दें बराए मेहरबानी, आत्मनिर्भर, एंड लेट द इंडियन आर्मी परचेज द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो कि वो चाहते हैं। जो लड़ रहे हैं उनको फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने क्या खरीदना है। आप नहीं उनके ऊपर अपने फैसले थोपें कि मेरे फला मित्र की जो कंपनी है डिफेंस से रिलेटेड उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, तो आप उसको पुराने ज़माने के हथियार बनवा के दे रहे हैं। लेट द आर्मी डिसाइड कि उनका क्या विजन है, आप अपना विजन उन पर मत डालें। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर, ये इंडियन आर्मी को मजीद डैमेज करेगी चीज़ें।